नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल दहला देने वाली और रहस्य से भरी ऐतिहासिक दास्तान में। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में कहीं गहराई में दफन है। आपने हमेशा बीरबल को मुस्कुराते हुए, अपनी चतुराई से बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में सुलझाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे चतुर और तेज दिमाग वाले इंसान की आंखों में भी कभी आंसू आ सकते हैं? क्या कभी किसी ने उस बीरबल को फूट फूट कर रोते हुए देखा है, जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े नवाबों के पसीने छूट जाते थे? आज की कहानी की शुरुआत किसी दरबार की शानो शौकत से नहीं, बल्कि बीरबल के महल के एक अंधेरे कमरे से होती है, जहां सन्नाटा चीख रहा था और बीरबल की आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आगरे की सुबह हमेशा की तरह रोशन थी, लेकिन बीरबल के महल में आज जैसे सूरज निकला ही नहीं था। बात दरअसल ये थी कि बीरबल की अपनी पत्नी से किसी बहुत ही गंभीर बात पर भयंकर बहस हो गई थी। ये कोई आम पति पत्नी का झगड़ा नहीं था। बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि बीरबल की पत्नी गुस्से में अपना सारा सामान बांधकर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली गई थी। बीरबल, जो पूरे मुगल साम्राज्य की उलझनें सुलझाते थे, आज अपनी ही जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन के सामने घुटने टेक चुके थे। वो अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उनके हाथ में उनकी पत्नी की छोड़ी हुई एक पुरानी निशानी थी, और उस निशानी को देखकर वो बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान पूरे हिंदुस्तान को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, वो अपनी जीवन संगिनी को क्यों नहीं रोक पाया। उनका दिल इस कदर टूट चुका था कि उन्होंने पिछले 2 दिनों से न तो कुछ खाया था और न ही मुगल दरबार में कदम रखा था। लेकिन दूसरी तरफ आगरे के दीवान खास में एक ऐसा तूफान आ चुका था जिसने शहंशाह अकबर की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। दरबार अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा था, लेकिन आज वहां का माहौल किसी श्मशान की तरह खौफनाक और सर्द था। दरबार के बीचों बीच एक बहुत ही खूंखार और रहस्यमयी तांत्रिक खड़ा था, जिसका नाम था कापालिक। कापालिक का शरीर राख से सना हुआ था। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थी और उसके हाथ में काले मखमल से ढका एक छोटा सा संदूक था। उस संदूक से एक अजीब सी सड़ांध और खौफनाक लाल रोशनी बाहर आ रही थी। अकबर ने अपने तख्त से गरजते हुए पूछा कि तुम कौन हो और मुगल दरबार में ये मनहूस संदूक लेकर क्यों आए हो? कापालिक ने एक भयानक और कर्कश हंसी हंसते हुए संदूक का कपड़ा हटा दिया। संदूक के अंदर एक बेहद ही प्राचीन लाल और काले पत्थरों से जड़ी एक अंगूठी रखी थी। उस अंगूठी को देखते ही दरबार में मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंगूठी कोई निर्जीव वस्तु नहीं, बल्कि एक जिंदा शैतान है जो खून का प्यासा है। कापालिक ने अपनी भारी आवाज में कहा, जहां पनाह, इसे खूनी अंगूठी कहते हैं। यह कोई मामूली गहना नहीं है, बल्कि सदियों पुराना एक ऐसा श्राप है जिसने अब तक 100 से ज्यादा राजाओं और नवाबों के पूरे खानदान को निगल लिया है। इस अंगूठी की खासियत यह है कि ये उसी के पास जाती है जिसके पास असीमित सत्ता और ताकत हो, और आज के समय में आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ये खूनी अंगूठी आज से मुगल सल्तनत की मेहमान है। नियम यह है कि आपके दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान इंसान को इस अंगूठी को पहनकर इसके रहस्यमयी जन्म स्थान यानी रक्त घाटी तक जाना होगा और इसे वहां के खौलते हुए लावे में विसर्जित करना होगा। लेकिन शर्त यह है कि जो भी इसे पहनेगा, ये अंगूठी धीरे धीरे उसका खून पीना शुरू कर देगी। अगर 7 दिन के अंदर इसे इसके जन्म स्थान पर नष्ट नहीं किया गया, तो ये अंगूठी पहनने वाले के साथ साथ
इस पूरे आगरे शहर को एक श्मशान में बदल देगी। कापालिक की बात सुनकर पूरे दरबार में मौत का सा सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल और तानसेन जैसे दिग्गजों के चेहरे पीले पड़ गए। कोई भी अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहता था। अकबर को तुरंत अपने सबसे चहेते नवरत्न बीरबल की याद आई। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल को इसी वक्त, जिस भी हालत में हो, दरबार में हाजिर किया जाए। जब सैनिक बीरबल के महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल जमीन पर बैठे रो रहे हैं। उनकी आंखें सूज चुकी थी और उनके बाल बिखरे हुए थे। सैनिकों ने उन्हें अकबर का शाही फरमान सुनाया। बीरबल, जो अपनी पत्नी के जाने के गम में पूरी तरह से टूट चुके थे, बेमन से और उसी बिखरी हुई हालत में दरबार पहुंचे। जब बीरबल लड़खड़ाते कदमों से और लाल सूजी हुई आंखों के साथ दरबार में दाखिल हुए तो पूरे दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। बीरबल के दुश्मन दरबारी सोचने लगे कि शायद बीरबल खूनी अंगूठी का नाम सुनकर डर के मारे रो रहे हैं। अकबर ने भी जब बीरबल को इस हालत में देखा तो उनका खून खौल उठा। शहंशाह को लगा कि उनका सबसे बहादुर मंत्री एक तांत्रिक और एक अंगूठी के डर से आंसू बहा रहा है। अकबर का अहंकार इस वक्त चरम पर था। उन्होंने बीरबल की तरफ देखते हुए बहुत ही कठोर और गुस्से भरी आवाज में कहा, बीरबल, मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का सबसे अक्लमंद और बहादुर वजीर समझा था, लेकिन आज तुम एक मामूली सी खूनी अंगूठी के डर से औरतों की तरह आंसू बहा रहे हो। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे शर्म आ रही है। आज मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इस भरे दरबार में एक शर्त रखता हूं। तुम्हें इसी वक्त ये खूनी अंगूठी पहननी होगी और इसे लेकर उस खौफनाक रक्त घाटी जाना होगा जिसके बारे में ये तांत्रिक बात कर रहा है। ये मेरी शर्त है और शाही फरमान भी। अगर तुमने इस अंगूठी को वहां जाकर नष्ट कर दिया तो मैं तुम्हें दुनिया की हर दौलत और शोहरत दूंगा। लेकिन कान खोलकर सुन लो बीरबल, अगर तुम वहां से जिंदा नहीं लौटे या तुमने रास्ते से भागने की कोशिश की तो मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारी पत्नी के मायके को रातों रात आग लगा दूंगा। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पूरे ससुराल को बगावत के जुर्म में फांसी पर लटका दिया जाएगा और इतिहास से तुम्हारा नाम ऐसे मिटा दिया जाएगा जैसे तुम कभी पैदा ही नहीं हुए थे। ये खौफनाक शर्त सुनकर पूरे दरबार के लोगों की सांसें अटक गई। बीरबल के लिए ये एक बहुत बड़ा और भयानक झटका था। एक तरफ उनकी पत्नी उनसे रूठ कर चली गई थी, जिसका गम उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था, और दूसरी तरफ शहंशाह ने उसी पत्नी और उसके परिवार की मौत का फरमान सुना दिया था। बीरबल के आंसुओं की धार अचानक रुक गई। उनके चेहरे पर जो मायूसी और दुख था, उसकी जगह अब एक खौफनाक शांति और ज्वालामुखी जैसी आग ने ले ली। उनका रोना अचानक बंद हो गया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, सीना ताना और उन लाल सूजी हुई आंखों से सीधे अकबर की आंखों में देखा। बीरबल की उस नजर में इतना तेज और इतना दर्द था कि एक पल के लिए खुद अकबर भी सहम गए। बीरबल ने भारी लेकिन बेहद मजबूत आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरे आंसू इस अंगूठी के खौफ से नहीं, बल्कि मेरी अपनी निजी जिंदगी के दर्द से बह रहे थे। लेकिन आपने मेरे आंसुओं को मेरी कमजोरी समझने की जो भूल की है और मेरी पत्नी के परिवार पर जो मौत का साया मंडराया है, उसके बाद अब ये बीरबल एक अलग ही रूप में आपके सामने है। मुझे आपकी ये खौफनाक शर्त मंजूर है। मैं ये खूनी अंगूठी पहनूंगा और उस मौत की घाटी में जाऊंगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं इस सफर पर अकेला जाऊंगा। मेरे साथ कोई मुगल सैनिक नहीं होगा, कोई हथियार नहीं होगा। मेरे साथ सिर्फ दो चीजें होंगी, एक काले कांच का बड़ा सा आईना और एक मुट्ठी भर सफेद नमक। दरबार में सब हैरान रह गए। मौत की घाटी में
जहां कदम कदम पर शैतानी ताकतें और मौत का इंतजार था, वहां बीरबल कोई सेना या तलवार मांगने के बजाय एक शीशा और नमक मांग रहे थे। तांत्रिक कापालिक भी बीरबल की इस अजीबोगरीब मांग को सुनकर थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल के उस तेज दिमाग में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। अकबर ने तुरंत बीरबल की मांग पूरी करने का आदेश दिया। कापालिक ने वो खूनी अंगूठी अपने चिमटे से उठाई और बीरबल की तरफ बढ़ा दी। जैसे ही बीरबल ने उस लाल चमकती हुई अंगूठी को अपनी उंगली में पहना, पूरे दरबार में एक भयानक चीख जैसी आवाज गूंज उठी। बीरबल की उंगली से धुआं निकलने लगा और ऐसा लगा जैसे अंगूठी ने उनके खून को चूसना शुरू कर दिया हो। बीरबल के चेहरे पर भयंकर दर्द की लकीरें उभर आईं, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने वो काले कांच का आईना अपनी पीठ पर बांधा, नमक की पोटली कमर में खोसी और बिना किसी की तरफ देखे, बिना किसी को सलाम किए दरबार से बाहर निकल गए। उनका सफर शुरू हो चुका था। उन्हें 7 दिन के अंदर रक्त घाटी पहुंचना था, जो आगरे से सैकड़ों कोस दूर घने, काले और खौफनाक जंगलों के पार स्थित थी। ये वो रास्ता था जहां परिंदा भी पर नहीं मारता था। दिन के समय भी वहां इतनी भयानक धुंध और अंधेरा रहता था कि इंसान अपना ही हाथ नहीं देख सकता था। बीरबल अपने घोड़े पर सवार होकर आगरे की सरहदों को पार कर चुके थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनके हाथ की अंगूठी का रंग और ज्यादा लाल और खौफनाक होता जा रहा था। अंगूठी उनके शरीर का खून और उनकी ऊर्जा लगातार सोख रही थी। बीरबल को भयानक कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अपनी पत्नी को बचाने की जिद और अकबर की उस चुभती हुई शर्त का जवाब देने की आंख सुलग रही थी। सफर के तीसरे दिन बीरबल एक ऐसे बीहड़ और डरावने जंगल में पहुंचे जिसे रूहों का जंगल कहा जाता था। यहां के पेड़ इतने ऊंचे और टेढ़े मेढ़े थे जैसे किसी राक्षस के हाथ आसमान की तरफ उठे हों। अचानक उनके घोड़े ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। घोड़े की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी बीरबल ने महसूस किया कि जंगल के चारों तरफ से एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी है। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों अदृश्य लोग उनके कानों में कुछ कह रहे हों। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा और खौफनाक साया प्रकट हुआ। वो साया किसी इंसान का नहीं था, बल्कि एक ऐसी शैतानी आकृति का था जिसका आधा शरीर भेड़िए का और आधा इंसान का था। उस आकृति के पीछे धीरे धीरे सैकड़ों खूंखार और लाल आंखों वाले जंगली दरिंदे पेड़ के पीछे से बाहर आने लगे। इन दरिंदों के मुंह से लार टपक रही थी और वे सीधे बीरबल की उस उंगली की तरफ देख रहे थे जिसमें खूनी अंगूठी चमक रही थी। ये वो पिशाच थे जो इस अंगूठी की गंध से आकर्षित होकर आए थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था और बीरबल बिल्कुल निहत्थे थे। अंगूठी ने बीरबल के शरीर का इतना खून चूस लिया था कि उनका दिमाग सुन्न पड़ने लगा था। दरिंदों के उस झुंड ने बीरबल को चारों तरफ से घेर लिया। वो खूंखार भेड़िया इंसान धीरे धीरे बीरबल की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना भयानक मुंह खोला और एक ऐसी कान फोड़ देने वाली दहाड़ मारी जिससे पेड़ के पत्ते भी झड़ने लगे। बीरबल की मौत बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी और उनके पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। बीरबल ने अपनी कमर में हाथ डाला और उस नमक की पोटली को कसकर पकड़ लिया। साथ ही पीठ पर बंधे उस काले कांच के आईने को आगे की तरफ घुमा लिया। लेकिन तभी उस खूनी अंगूठी ने अचानक एक ऐसा भयंकर लाल प्रकाश छोड़ा जिसने पूरे जंगल को अंधा कर दिया और बीरबल के शरीर में एक ऐसा तेज दर्द उठा कि वो अपने घोड़े से सीधे उस दलदल वाली जमीन पर आ गिरे। दरिंदे उन पर छलांग लगा नहीं।
वाले थे कि अचानक जमीन के अंदर से एक गगनभेदी गर्जना के साथ खौलता हुआ कीचड़ और काले पानी का एक विशाल फव्वारा फूट पड़ा। खूनी अंगूठी से निकलने वाली भयंकर शैतानी गर्मी और दलदल की उस प्राचीन ठंडी जमीन के टकराने से एक ऐसा तीव्र भूगर्भीय धमाका हुआ था जिसने उन दरिंदों के कदम एक पल के लिए रोक दिए। बीरबल, जो दर्द से तड़पते हुए दलदल में गिर चुके थे, उनका दिमाग उस असहनीय पीड़ा में भी बिजली की तरह काम कर रहा था। वो जानते थे कि शारीरिक ताकत में वो इन खूंखार पिशाचों का मुकाबला कभी नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपनी उसी चतुराई का इस्तेमाल करना था जिसके लिए वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। उन्होंने बिना एक पल भी गवाए अपनी कमर से वह मुट्ठी भर सफेद नमक की पोटली निकाली। ये कोई साधारण नमक नहीं था। बीरबल ने घर से निकलते वक्त इस नमक को कुछ खास रासायनिक जड़ी बूटियों और गंधक के साथ मिलाया था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस नमक को अपने चारों तरफ उस खौलते हुए दलदल में फेंक दिया। नमक के दलदल में गिरते ही एक भयंकर और दम घोंटू सफेद धुआं उठने लगा। ये धुआं इतना तीखा और एसिडिक था कि जैसे ही वो उन दरिंदों की सांसों में गया, उनके फेफड़े जलने लगे और वे दर्द से चीखने लगे। लेकिन वो विशाल, आधा भेड़िया और आधा इंसान वाला शैतान इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी लाल दहकती आंखों से धुएं के बीच बीरबल को देख लिया और अपने विशाल पंजों के साथ सीधे बीरबल की गर्दन की तरफ छलांग लगा दी। बीरबल का बायां हाथ, जिसमें वो खूनी अंगूठी थी, अब लगभग सुन्न हो चुका था और अंगूठी की लाल रोशनी उनकी नसों में आग की तरह दौड़ रही थी। बीरबल ने तुरंत अपनी पीठ पर बंधे उस काले कांच के आईने को अपने सामने कर लिया। उस खूंखार शैतान के पंजे बीरबल तक पहुंचने ही वाले थे कि अंगूठी से निकल रही वो अंधी कर देने वाली लाल रोशनी उस काले कांच के आईने से टकराई। काला कांच एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी रोशनी को सोखने और उसे कई गुना ज्यादा खतरनाक बनाकर वापस फेंकने की क्षमता रखता है। बीरबल ने उस आईने के कोण को इस तरह घुमाया कि वो सारी केंद्रित लाल रोशनी सीधे उस हवा में छलांग लगाते हुए शैतान की आंखों में जा घुसी। वो शैतानी रोशनी जो खुद उस अंगूठी का श्राप थी, काले कांच से टकराकर एक विनाशकारी लेजर बीम की तरह बन गई थी। जैसे ही वो रोशनी उस दरिंदे की आंखों में पड़ी, उसकी आंखें उसी वक्त पिघल गई। वो हवा में ही एक भयानक चीख मारता हुआ बीरबल के ऊपर से उड़ता हुआ पीछे एक विशाल पेड़ से जा टकराया और तड़प तड़प कर वही दम तोड़ दिया। अपने सरदार को इस खौफनाक तरीके से मरता देख बाकी पिशाच खौफ के मारे अपनी जान बचाकर उस काले और घने जंगल की गहराइयों में भाग खड़े हुए। बीरबल वही दलदल में हांफते हुए पड़े रहे। उनका पूरा शरीर पसीने और कीचड़ से लथपथ था। हाथ की वो उंगली जिसमें अंगूठी थी अब पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो अंगूठी उनकी हड्डी के अंदर तक धंसती जा रही है। बीरबल ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उनका घोड़ा भी खौफ के मारे कहीं भाग चुका था। अब बीरबल को अपना आगे का सफर पैदल ही तय करना था। अगले 3 दिन बीरबल के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। वो बिना खाए पिए, बिना सोए बसोस रक्त घाटी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उनके जूते फट चुके थे, पैरों से खून रिस रहा था और शरीर की सारी ऊर्जा वो अंगूठी चूस चुकी थी। उन्हें हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पीछे खींच रही है। उनके कानों में मौत की फुसफुसाहटें कर रही है। कभी कभी उन्हें रास्ते में अपनी पत्नी की रोती हुई आवाजें सुनाई देती, जो उनसे कह रही होती कि बीरबल वापस लौट आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये उस खूनी अंगूठी के भ्रम थे जो बीरबल का मानसिक संतुलन तोड़ना
चाहती थी। लेकिन हर बार जब बीरबल का हौसला टूटने लगता, उन्हें अकबर का वह खौफनाक फरमान याद आ जाता कि अगर वो असफल हुए तो उनकी पत्नी और उसके पूरे खानदान को फांसी दे दी जाएगी। अपनी पत्नी के लिए उनका ये बेपनाह प्यार ही वो एकमात्र ताकत थी जो उन्हें मौत के मुंह में भी आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। वो अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते और फिर से लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ने लगते। आखिरकार 7वें दिन की खौफनाक और खून से सनी शाम को बीरबल उस जगह पहुंच गए जिसकी कहानियां सुनकर ही बड़े बड़ों की रूह कांप जाती थी। रक्त घाटी। ये कोई आम घाटी नहीं थी। यहां का आसमान लाल रंग का था। पहाड़ों से पिघला हुआ लावा बह रहा था और हवा में गंधक और मौत की ऐसी बदबू थी कि कोई भी आम इंसान वहां एक पल भी सांस नहीं ले सकता था। जमीन पर इंसानों और जानवरों के कंकालों का ढेर लगा हुआ था, जो इस बात का सबूत था कि जो भी यहां आया वो कभी वापस नहीं गया। घाटी के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा और खौलता हुआ ज्वालामुखी का मुख था, जिसमें से आग की लपटें आसमान को छू रही थी। इसी लावे में बीरबल को वो अंगूठी विसर्जित करनी थी। बीरबल अपने आखिरी बचे हुए खून और पसीने के साथ उस ज्वालामुखी के किनारे तक पहुंचे। गर्मी इतनी भयंकर थी कि उनके कपड़े झुलसने लगे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने उस हाथ को आगे बढ़ाया जिसमें वो अंगूठी थी। लेकिन तभी उनके पीछे से एक बहुत ही मीठी और जानी पहचानी आवाज आई। रुक जाओ बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके ठीक पीछे उनकी पत्नी खड़ी थी, वही पत्नी जो उनसे रूठ कर मायके चली गई थी। वो रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसने रोते हुए कहा, बीरबल, तुम ये अंगूठी मत फेंको। अकबर ने मुझे पकड़ लिया है और उसने कहा है कि अगर तुम ये अंगूठी उसे वापस नहीं लाकर दोगे तो वो मुझे इसी लावे में फेंक देगा। मुझे बचा लो बीरबल, मुझे तुम्हारे साथ घर जाना है। बीरबल का दिल ये देखकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। जिस इंसान की खातिर वो मौत से लड़कर यहां तक आए थे, वो अब उनके सामने मौत के मुहाने पर खड़ी थी। बीरबल का हाथ नीचे हो गया और उन्होंने अंगूठी लावे में फेंकने का इरादा छोड़ दिया। वो अपनी पत्नी की तरफ दौड़ने ही वाले थे कि अचानक उनके उस चतुर और तेज दिमाग ने एक चेतावनी दी। बीरबल ठिठक गए। उन्होंने सोचा कि अकबर तो आगरे में था और वहां से यहां तक का सफर 7 दिन का था, तो उसकी पत्नी अचानक यहां कैसे आ सकती है? बीरबल समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि इस रक्त घाटी की कोई शैतानी माया है जो उन्हें अपना काम पूरा करने से रोक रही है। बीरबल ने तुरंत अपनी पीठ से वो काला कांच का आईना निकाला और उसे उस पत्नी के चेहरे के सामने कर दिया। उस काले कांच में सच्चाई कभी छुप नहीं सकती थी। आईने में जो अक्स बीरबल को दिखा, उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। वो उनकी पत्नी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक बिना चमड़ी वाला शैतानी दानव था जो अपनी माया जाल से बीरबल को फंसाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उस दानव का राज खुला, उसने भयंकर रूप ले लिया और बीरबल को लावे में धकेलने के लिए आगे बढ़ा। बीरबल ने तुरंत अपना हाथ ज्वालामुखी की तरफ बढ़ाया ताकि वो अंगूठी उतारकर फेंक सके। लेकिन ये क्या? वो खूनी अंगूठी बीरबल की उंगली से ऐसे चिपक गई थी जैसे वो उनके शरीर का ही कोई अंग बन गई हो। बीरबल ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी ने बीरबल की हड्डी को जकड़ लिया था और उसे खींचने पर ऐसा दर्द हो रहा था जैसे कोई उनके पूरे शरीर से उनकी चमड़ी उधेड़ रहा हो। दानव बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी गर्म
और बदबूदार सांसें बीरबल के चेहरे पर पड़ रही थी। अब बीरबल के पास सोचने का समय नहीं था। उन्होंने एक ऐसा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला फैसला लिया जो सिर्फ एक सच्चा शूरवीर ही ले सकता था। बीरबल ने उस काले कांच के आईने को जमीन पर जोर से पटका, जिससे वो कांच कई नुकीले टुकड़ों में टूट गया। उन्होंने कांच का एक सबसे तेज और नुकीला टुकड़ा उठाया और बिना एक पल सोचे अपनी उसी उंगली को जड़ से काट दिया जिसमें वो खूनी अंगूठी फंसी हुई थी। खून का फव्वारा फूट पड़ा। बीरबल के मुंह से दर्द की एक भयानक चीख निकल गई, लेकिन उन्होंने उस कटी हुई उंगली और अंगूठी को उस खौलते हुए लावे में जोर से फेंक दिया। जैसे ही वो खूनी अंगूठी लावे में गिरी, एक भयंकर धमाका हुआ जिसने पूरी रक्त घाटी को हिलाकर रख दिया। वो खौफनाक दानव चीखता हुआ वही राख में बदल गया। घाटी का लाल आसमान अचानक साफ होने लगा और ज्वालामुखी की आग शांत होने लगी। वो सदियों पुराना श्राप हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका था। बीरबल अपनी कटी हुई उंगली को पकड़े दर्द से तड़पते हुए वही जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उस अंधेरे में भी उन्हें अपनी पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। उन्हें यह सुकून था कि अब उनकी पत्नी और उसका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। कई दिनों बाद आगरे के दरबार में वही कापालिक तांत्रिक बड़ी शान से खड़ा था। 7 दिन बीत चुके थे और उसे पूरा यकीन था कि बीरबल उस रक्त घाटी में मारे जा चुके हैं और अब मुगल सल्तनत पर उसका और उस खूनी अंगूठी का राज होगा। अकबर का दिल भी घबराहट से धड़क रहा था। उन्हें अपनी उस जल्दबाजी और गुस्से में दी गई शर्त पर गहरा पछतावा हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने सबसे अनमोल रत्न को अपने ही हाथों से मौत के मुंह में धकेल दिया है। दरबार के सारे मंत्री सन्नाटे में थे। तभी दीवान ए खास के भारी दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ खुले। दरवाजे पर जो शख्स खड़ा था उसे देखकर पूरे दरबार की आंखें फटी की फटी रह गई। कापालिक के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे उसके शरीर से किसी ने सारा खून निकाल लिया हो। वो कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर अनगिनत घाव थे, चेहरा कमजोर और पीला पड़ चुका था और उनके एक हाथ से खून से सनी पट्टियां बंधी थी जिसमें उनकी एक उंगली गायब थी। लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी चमक और वही तेज था। बीरबल धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए सीधे अकबर के तख्त के सामने आए। पूरे दरबार में एक सुई गिरने की भी आवाज नहीं थी। बीरबल ने अपनी वो कटी हुई उंगली वाली मुट्ठी अकबर के सामने हवा में उठाई और बहुत ही शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, जहां पनाह, आपका शाही फरमान पूरा हुआ। रक्त घाटी का श्राप खत्म हो चुका है और वो खूनी अंगूठी अब इस दुनिया में नहीं है। अकबर जो खुशी, हैरानी और शर्मिंदगी के मिले जुले भावों से भर चुके थे, वो अपने तख्त से उठे और दौड़कर बीरबल को गले लगा लिया। भारत के सबसे ताकतवर शहंशाह की आंखों में आज आंसू थे। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, मुझे माफ कर दो बीरबल, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा वफादार और चतुर इंसान इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन बीरबल की नजरें उस कापालिक पर थीं जो धीरे धीरे दरबार से खिसकने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने गरजते हुए कहा, सैनिकों, इस गद्दार को गिरफ्तार कर लो। ये कोई तांत्रिक नहीं बल्कि मालवा के बागी नवाब का भेजा हुआ जासूस है। इसने वो खूनी अंगूठी जानबूझकर आपको पहनाने की साजिश रची थी ताकि मुगल सल्तनत तबाह हो जाए। लेकिन जब मैंने वो अंगूठी पहनी तो इसने सोचा कि चलो अकबर का सबसे बड़ा हथियार तो खत्म होगा। पर इसे नहीं पता था कि बीरबल का दिमाग
किसी भी तंत्र मंत्र और काले जादू से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अकबर के इशारे पर सैनिकों ने कापालिक को जंजीरों में जकड़ लिया और उसे मौत की सजा सुना दी गई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुमने मेरी और इस सल्तनत की जान बचाई है। मांगो, आज तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। आधी सल्तनत, बेशुमार दौलत या कोई भी जागीर, सब तुम्हारा है। लेकिन बीरबल ने बहुत ही धीमी मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, अगर आप मुझे सच में कोई इनाम देना चाहते हैं तो मुझे बस कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दरबार के सारे लोग हैरान थे कि इतना बड़ा काम करने के बाद भी बीरबल ने कोई दौलत क्यों नहीं मांगी। लेकिन बीरबल का दिल अब किसी शाही तख्त या दौलत में नहीं था। उनका दिल तो मीलों दूर उस छोटे से गांव में था जहां उनकी पत्नी उनके इंतजार में बैठी थी। उसी शाम सूरज ढलने से पहले बीरबल एक साधारण बैलगाड़ी में बैठकर अपनी पत्नी के मायके पहुंच गए। उन्होंने शाही कपड़े उतार दिए थे और एक आम इंसान की तरह वहां पहुंचे थे। उनकी पत्नी अपने घर के आंगन में उदास बैठी थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर बीरबल को देखा, वो अपनी जगह पर ही जम गई। बीरबल की वो हालत, फटे हुए कपड़े, कमजोर शरीर और वो कटी हुई उंगली देखकर वो दौड़कर बीरबल के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने बीरबल के हाथ को अपने चेहरे से लगाया और रोते हुए पूछा कि ये सब कैसे हुआ और वो इस हालत में यहां क्यों आए हैं। बीरबल की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून और प्यार के थे। बीरबल ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे रूठ कर चली गई थी तो तुम्हें मनाने के लिए मुझे पूरी दुनिया से और खुद मौत से भी तो लड़ना पड़ा। ये कटी हुई उंगली उस बात का सबूत है कि बीरबल चाहे दुनिया के लिए कितना भी बड़ा वजीर क्यों न हो, लेकिन तुम्हारे बिना वो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर उनकी पत्नी ने उन्हें और कसकर गले लगा लिया। उस दिन के बाद से बीरबल और उनकी पत्नी के बीच कभी कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ जिसने उन्हें अलग किया हो। और आगरे के दरबार में अकबर ने ये कसम खा ली कि वो भविष्य में कभी भी बीरबल की वफादारी और उनके प्यार पर कोई शक नहीं करेंगे। ये कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में ये सिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग और उसका सच्चा प्यार होता है, जिसके आगे मौत को भी हार माननी पड़ती है। कोई भी श्राप, कोई भी खूनी अंगूठी या दुनिया का कोई भी डर उस इंसान को नहीं हरा सकता जिसके पास अपने परिवार की खातिर कुछ भी कर गुजरने का जज्बा हो। बीरबल ने अपने शरीर का एक हिस्सा गंवा दिया था, लेकिन इसके बदले में उन्होंने अपना परिवार, अपना प्यार और अपना आत्मसम्मान वापस पा लिया था, जो किसी भी मुगलिया खजाने से कहीं ज्यादा कीमती था।